सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वारंटाइन सेंटर में हुआ हंगामा, विदेश से लौटे लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। खाने को मिल रहा है कच्चा खाना, कमरे में निकल रहे हैं सांप और बिच्छू। क्या यही है क्वारंटाइन सेंटर की सच्चाई? 50 आदमी के बीच में 2 बाल्टी है, बीमारी क्या है? छुआछूत की बात है ना। यहाँ आदमी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ की व्यवस्था कैसे करेंगे आप बताइए। एक बात है, मैं पूछ रहा हूँ, देश विदेश से हम लोग घूम कर चले आए, लेकिन अब हम लोग 50 का नहीं बोलता हूँ, 3-4 के बाल्टी तो बोल सकता हूँ ना। हंगामे की तस्वीरें मऊ जिले के कोपागंज ब्लॉक में मौजूद क्वारंटाइन सेंटर की हैं। इस क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे इन लोगों ने प्रशासन पर इतने गंभीर इल्जाम लगाए हैं कि जिसके बारे में अगर सीएम योगी को पता चल जाए तो यकीनन इन अधिकारियों की खैर नहीं। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे इन लोगों का आरोप है कि इन्हें ना तो वक्त पर खाना मिल रहा है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि क्वारंटाइन सेंटर में लेटने के लिए बिस्तर का पुख्ता इंतजाम तक नहीं है। और तो और रोजाना यहां सांप और बिच्छू भी निकलते हैं, जिससे ये लोग रात भर सो नहीं पा रहे। इन खामियों से नाराज होकर प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद खुद पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराना पड़ा। प्रशासन पर सवाल उठाता ये मामला मऊ जिले के कोपागंज ब्लॉक में मौजूद शिवानंद महाविद्यालय का है, जिसे आजकल क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में कतर, कुवैत, सऊदी, मालदीव और बहरीन जैसे दूसरे देशों से वापस लौटे कामगारों को रखा गया है। इन लोगों को इस 4 दीवारी में रख तो दिया गया, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। इन लोगों का आरोप है कि इस क्वारंटाइन सेंटर में लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं है और ना ही सोने के लिए कोई बेड है। इस क्वारंटाइन सेंटर में तकरीबन 35 लोगों को रखा गया है और इतने लोगों में नहाने के लिए महज 2 बाल्टी और मग हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसे हालात में ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर कैसे अमल करेंगे। वहीं लोगों का यह भी इल्जाम है कि कुछ भी मांगने पर ग्राम प्रधान का बेटा उन्हें डंडे से पीटने की धमकी देता है। खिचड़ी होगी, देखिए वो फोटो बना बस केवल खिचड़ी मिलता है, खाली खिचड़ी मिल रहा है। सफाई नहीं है। एक दिन 3 दिन में 1 दिन रोटी मिला है सर, 4 दिन में कम से कम मेडिकल का जांच हो जाता था। हाँ, 3 रोटी में बतलाइए आदमी का क्या। हम लोग बीमार जो बीमार पड़ जाएगा सर। कौन मारने के लिए हम लोग बोले जो भी देना है अच्छा दो, बस और कुछ नहीं। जो भी खाना देना है पका के दो, हम लोग और कुछ नहीं बोला। बोलता है 5 लेके आओ, मारेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ ठहरे हुए शख्स ने बताया कि इन लोगों के सोने के लिए एक भी बेड नहीं है, लिहाजा उन्हें जमीन पर चादर बिछाकर सोना पड़ता है। लेकिन बरसात शुरू होते ही अब कमरों में सांप निकलने लगे हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। सांप निकला था सर, मार के भगाया। लाइट व्यवस्था नहीं, इतना गंदा है कि बाथरूम भी पूरा सफाई नहीं होता है। कुछ भी नहीं। सर हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, जो मिल रहा है वो सही मिलना चाहिए बस। क्वारंटाइन सेंटर में रुके इन लोगों ने सरकार के दावे और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने ऐसी किसी भी कमी से साफ इनकार कर दिया और साथ ही सभी इल्जामों को बेबुनियाद ठहरा दिया। शिवानंद महाविद्यालय में देश से आए हुए लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ पर व्यवस्था ठीक ठाक है। 32 आज 3 लोग सुबह आए थे, 35 लोग ठहरे हुए हैं।
वहाँ पर कुछ लोग जो है इसलिए हंगामा काट रहे हैं, जैसे उनका सैंपल ले लिया गया या जांच हो गई तो कहते हैं सर हमें छोड़ दीजिए, जबकि ये नियम है मिनिमम 7 दिन उनको रहना है। जो विदेश से आए हैं उनको 7 दिन हमें रखना है, 8वें दिन छोड़ा जाएगा। इसी को लेकर कुछ लोग लोकल लोगों को फ़ोन ऑन करके अपना बुलाए थे। जैसे ही हम लोगों को खबर हुई, मैं और मेरे साथ जो है प्रशासन मीडिया पुलिस की टीम भी गई, दोनों लोग गए। जब हम लोगों ने उनसे पूछा, उनको समझाया तो शांत हो गए। वहाँ खाना भी अच्छा मिल रहा है, सैनिटाइज भी हो रहा है, सैनिटाइज़र ऑलरेडी वहाँ रखा है, हर व्यवस्था सही है। जो सांप वाप वाली बात बोल रहे हैं वहाँ कहीं कुछ नहीं है, फर्श है, बढ़िया फर्स्ट क्लास फर्श है और फोल्डिंग्स भी मौजूद है। खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये तस्वीरें क्वारंटाइन सेंटर की हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा क्योंकि आम जनता से उसे कोई लेना देना ही नहीं। मऊ जिले से आई इस खबर ने इस वक्त योगी सरकार में हलचल मचा दी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सरकार क्या एक्शन लेती है। मऊ से न्यूज टाइम नेशन के लिए सिद्धार्थ मौर्य की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।